हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये है आपका एपी का पार्ट नंबर 6 जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब एक्सरसाइज 5.3 से पहले जितने एग्जांपल्स और जितने कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों जो अपना टॉपिक है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब देना। मैं कहता हूँ 2, 3, 5, 8, 11 और ये ऐसे 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 चलता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये एक एपी है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये एपी है, सॉरी ये है आपकी एपी 2, 5, 8, ठीक है ये है। तो आप कहोगे 5 माइनस 2 यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3। अब मैं कहता हूँ इस एपी का सम बताओ, इस एपी का सम बताओ अप टू 3 डिजिट्स, अप टू 3 डिजिट्स, ये अप टू 3 प्लेसेस। तो आप क्या बोलोगे कि मैंने कहा 3 सम बताने हैं ना, तो ये है पहला नंबर, ये है दूसरा, ये है तीसरा। तो ये हो जाएगा 2 + 5 + 8 यानी ये कितना हो जाएगा 15, यही हो जाएगा। तो आप कहोगे 3 जो अप टू 3 प्लेसेस इसका सम क्या है 15। मैं कहता हूँ बताओ अप टू 4 प्लेस, तो इसमें 11 ऐड करोगे। अच्छा मैं कहता हूँ इसका मुझे सम बताओ अप टू 100 डिजिट्स। मतलब 100 प्लेसेस तक जो इसके 100 टर्म्स होंगे, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे कहीं ना कहीं 100 टर्म होगा। तो यहां से लेके यहां तक का सम बताओ। तो आप बोलोगे भैया ये कैसे बताएं, ये कैसे बताएं। तो आप बोलोगे कि यार एक तो ये तरीका है कि मैं ना सबको ऐड करना शुरू करूं और 100 तक ऐड करता रहूं, या दूसरा तरीका ये है कि मैं कहीं ना कहीं करके कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाऊं, ठीक है, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊं जिससे मैं कोई एपी में जितने भी टर्म्स तक मुझे चाहिए ना, मैं वहां तक इसको जोड़ सकूं। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, एन टर्म्स। किसी एपी में ना एन टर्म्स तक हम कैसे जोड़ेंगे, किसी एपी में एन टर्म्स तक हम कैसे सम करेंगे, उस पर ये टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चों हमने कहा कि एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने ऐसा लिखा एस एन, तो इसका मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब आपको पता है जहां ए लिखा होगा इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। जहां डी लिखा होता है इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन क्या, कॉमन डिफरेंस। अच्छा जहां एन लिखा होता है बच्चों, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जहां तक आपको जोड़ना है। मैं कहता हूं अगर मुझे ये सब पता है ना, तो मैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का एक फॉर्मूला बनाता हूं, n/2 ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट डिजिट प्लस ब्रैकेट n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। बच्चों एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एक बार इसे नोट करना। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखना। हमने कहा कि किसी भी एपी में जितने भी टर्म्स है ना, वहां तक अगर मुझे जोड़ना है ना, तो ये एक फॉर्मूला है। जैसे मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। मैंने कहा कि 3, 6, 9, 12 और ये चलता जा रहा है अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। ये एक एपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 20। फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 - 3 यानी कॉमन डिफरेंस भी क्या है 3। अब मुझे ये 3 चीजें पता है, तो मैं कहता हूं मुझे ना इस एपी का सम बताओ। कैलकुलेट सम ऑफ दिस एपी अप टू 20 डिजिट्स। मतलब 20 डिजिट तक इस एपी का मुझे सम बताओ। तो आप बोलोगे कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, फिर यहाँ होता है 2a + n-1 इंटू डी। अब मैंने कहा n की जगह क्या रख दूंगा 20, तो ये हो गया 20/2, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है 3 प्लस 20 - 1 इंटू डी भी कितना है 3। तो मैं कहता हूँ ये हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो गया 19 3 ठीक है, ये हो गया 19 3। अब यार 19 का टेबल आता है क्या किसी को, मेरे को तो 12 तक ही आते हैं। तो अब ये हो गया 10, ये हो गया 6 प्लस। तो आप बोलोगे देखो यार 19 का टेबल मुझे तो नहीं आता, मैं कैसे करता हूँ। मैं कहता हूँ 19 की जगह अगर 20 होता तो 20 3 60 और ये एक कम है ना, तो अब यहाँ से 3 कम कर दो, तो यानी 57। तो ये हो जाएगा 57। अब मैं कहता हूँ 57 और 6, तो ये हो गया 60 और 63 और किससे मल्टीप्लाई है 10 से, तो आंसर आ गया 630। इसका पता है क्या मतलब है बच्चों, इस वाले एपी में जब मैं पहले टर्म से जोड़ना शुरू करता हूं और मैंने 20 टर्म तक जोड़े ना, तो 1 से लेके 20 टर्म तक जितने भी नंबर्स हैं उनको मैंने जोड़ा ना, तो उसका आंसर होगा 630। अब देखो ये फॉर्मूला था तो इससे हमने सीधा कर दिया, लेकिन अगर मैं इसे जोड़ने बैठता तो कितना टाइम लगता। समझ आया, इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करना है, इसे नोट करो।
ठीक है। अच्छा बच्चों ठीक है, अब मैं देखना इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा आपके सामने। मैंने कहा n/2, इस 2a को क्या मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपने इस फॉर्मूले को कहीं देखा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और मैंने कहा a प्लस n-1 इंटू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? an, तो n/2 a प्लस इसकी जगह क्या लिख दिया? an। तो बच्चों सम का एक फॉर्मूला ये होता है और सम का एक फॉर्मूला ये होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया हमें कौन सा फॉर्मूला याद करना है? तो यार याद तो दोनों ही करने हैं, लेकिन ये जो है ना ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से आता ही है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया हमें कब पता चलेगा कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप एक बार इसे नोट करो। हो गया? ठीक है। ठीक है, अब देखना मैंने कहा सम के कितने फॉर्मूले? पहला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला पता है कब लगाओगे? जब आपको फर्स्ट टर्म पता होगा, कॉमन डिफरेंस पता होगा और नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा, और ये तीन चीजें पता होगी और आपसे सम पूछा होगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। लेकिन ये वाला कब लगाओगे? मैंने कहा एक बात बताओ, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता। मैंने कहा आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता। जैसे मैंने कहा एक, और ये एक से एक एपी बन रही है और 10 तक जा रही है, ये एपी एक से बन रही है और कहाँ तक जा रही है? 10 तक। अब मैंने कहा मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है, और मैंने कहा 1 से 10 तक जा रही है, तो फर्स्ट टर्म है 1 और नंबर ऑफ टर्म्स है 10, क्योंकि 1 से 10 तक जा रही है। मैंने कहा क्या मुझे इस एपी का आखिरी टर्म पता है क्या? तो ये जो an है ना, ये होता है लास्ट टर्म। an क्या होता है? लास्ट टर्म। और बच्चों इसी को हम कहते हैं nth टर्म। इसी को क्या बोलते हैं? nth टर्म। ये क्या मतलब है अभी बताऊंगा। तो मैंने कहा इसका आखिरी टर्म 10 नहीं है क्या? तो यहाँ पे an की जगह मैंने क्या रख दिया? 10। अब मैं कहता हूँ क्या इस एपी का सम निकालना पॉसिबल है? आप बोलोगे हाँ, लेकिन एक बात बताओ, एपी निकालने के लिए, सम निकालने के लिए हमारे को कॉमन डिफरेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आप बोलोगे आना चाहिए। लेकिन अगर इस एपी में मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी सम निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले का यूज करके। तो मैं लिखता हूँ n/2 10/2 a 1 प्लस an की जगह 10, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 11, तो इसका सम कितना आ गया? 55। यानी बच्चों अगर 1 से लेके 10 तक आप जोड़ोगे ना, तो आंसर क्या आएगा? 55। ये मतलब था इस बात का। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, जब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो ये वाला। अब बच्चों आगे चलते हैं और आगे देखना इस फॉर्मूले पे थोड़ी सी बातें और करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है और nth टर्म पता है। बच्चों ये जो nth टर्म है ना, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा ये आपको गिवन एपी है, और ये जो एपी आपको गिवन है ना, इस एपी में आप सम कैलकुलेट करो कहाँ तक? 6 प्लेसेस तक। तो यह है पहली प्लेस, यह है दूसरी, यह है तीसरी, यह है चौथी, यह है पांचवी, क्या है? छठी। अब मैंने कहा अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता और मैं ये फॉर्मूला लगाता, तो मैं क्या कहता? ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, और मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता n/2 a प्लस an। और भैया आपने बताया था कि an तो लास्ट टर्म होती है, तो मैं क्या करता कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेनी है? 6 लेनी है। 6/2, ये है 2 और लास्ट टर्म क्या है? 16। और ये क्वेश्चन गलत हो जाता। पता है क्यों गलत हो जाता? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आपको कहाँ तक जोड़ना है? 6 डिजिट तक। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। तो जहां तक आपको जोड़ने को कहा गया है ना, असल में वो आपकी nth टर्म होती है। वो क्या होती है? आपकी nth टर्म। वो क्या होती है? आपकी nth टर्म। तो ये क्वेश्चन बच्चों होना ऐसा चाहिए कि Sn का फॉर्मूला लगेगा n/2 और यहाँ हो जाएगा a प्लस an। अब बच्चों n तो 6 रहेगा क्योंकि 6 तक जोड़ना है, फर्स्ट टर्म 2 रहेगा तो यहाँ 2 रख देंगे। अब an पता है क्या? an लास्ट टर्म नहीं रहेगा, an वो टर्म होता है जहां तक जोड़ने को बोला गया है, जहां तक जोड़ने को बोला गया है। लेकिन ज्यादातर पूरा ही जोड़ने को बोला जाता है, इसलिए हम इसको लास्ट टर्म दे देते हैं, लेकिन जहां तक जोड़ने को बोला गया है वो an लोगे। तो इस केस में an हो जाएगा छठी वाली टर्म, क्योंकि 6 तक जोड़ना है ना, तो वो कितनी है? 12। तो बच्चों ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा 14। अब इससे कटेगा तो हो जाएगा 14 × 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 42।
समझ आया क्या? तो ये नहीं करना है और ये अपने को करना है। अब आगे देखना, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें आप देखना कि 5.3 जो है ना, 5.3 एक्सरसाइज, उससे पहले जितने एग्जाम्पल दिए हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 11 से शुरू है। इससे पहले 5.3 से एग्जाम्पल नंबर 11 से, ये आपका पेज है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा है। इससे पहले जस्ट ऊपर ना यहाँ पे एक बात लिखी है और वो ये लिखा है, ये इसे समझाता हूँ ये क्या है। ये क्या है देखो, तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है कि किसी भी एपी के एन क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया ये होता है nth टर्म, और आपने एन का फॉर्मूला पढ़ा है पिछले वाले एक्सरसाइज में। ये क्या है, एसएन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा, और एस एन माइनस वन का क्या है, तो एस का मतलब होता है सम और यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको क्या बोलोगे, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने कहा एक एपी दे दो, एक एपी दे दो आप, और वो एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यह है फर्स्ट टर्म, यह है सेकंड टर्म, यह है थर्ड टर्म, यह है फोर्थ, यह है फिफ्थ, और ये क्या है, सिक्स्थ। अब मैं कहता हूँ इस एपी में ना मेरे को पांचवी टर्म चाहिए। कौन सी टर्म चाहिए, पांचवी। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप इस वाले से लगाओ, a + 4d करो, और यहाँ से 2 + 4 × dv कितना है, 2, तो ये आ गया 10। यानी जो पांचवी टर्म है वो 10 होगी, और आप देखो जो पांचवी टर्म है वो कितनी है, 10। तो एक तो ये मेथड है, ये है आपका मेथड नंबर 1। ऐसे आप निकाल सकते हो, ये तो आपने पिछली एक्सरसाइज में करा ही है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कभी आपको कोई टर्म निकालनी है ना, और आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, तो आप पता है क्या करोगे, आप ना सबसे पहले सम ऑफ टर्म्स निकालोगे। जैसे मैं कहता हूँ कि देखो A5 निकालने का एक तरीका ये भी था, A5 निकालने का एक तरीका ये था कि ना पहले मैं 5 टर्म्स तक का सम निकालता। तो एक बात बताओ, अगर मुझे 5 टर्म्स तक का सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आप बोलोगे सिंपल, आप सॉल्व करो। तो सबसे पहले अगर मुझे A5 निकालना है ना, तो उसके लिए मुझे सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए। तो फॉर्मूला लगाता हूँ 5/2, देखो ना भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा एसएन का, n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 5/2 2 × a कितना है, तो a भी क्या है, 2 प्लस n। भाई कितने टर्म्स तक चाहिए, 5 टर्म्स तक चाहिए ना, तो n की वैल्यू है 5 5-1 × d कितना है, तो यार दो का गैप है, आपको भी दिख रहा है, d है 2। अच्छा, अब मैं कहता हूँ 5/2, ये हो गया 4, और ये हो गया 4 × 2 4 × 2, ठीक है, 5/2, और ये हो गया 4 + 8 8 4 12, 5/2 × 12, इससे कटा 6, तो ये हो गया 30। ये कितना हो गया, 30, ठीक है। तो बच्चों एक बार ये नोट करो, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों S5 कितना हो गया, 30। तो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हो ना, कोई भी टर्म, तो सबसे पहले उस टर्म तक का सम निकालो। तो मैंने कहा मैं पांचवी टर्म निकालना चाहता हूँ ना, तो मैंने पांचवी टर्म तक का सम निकाल दिया। अब मैं कहता हूँ जो आपको टर्म चाहिए ना, उसका सम निकालो, और उससे एक कम का सम निकालो। तो मैं कहता हूँ अभी मैंने 5 टर्म्स तक का सम निकाला है, और 5 से एक कम क्या होता है, 4। तो AP क्या थी अपने पास, 2 4 6 8 10 और 12। अब मैंने 5 टर्म तक सम निकाला है, अब ये निकाला, अब मुझे इससे एक कम चाहिए, तो अब जो मुझे सम चाहिए ना, वो 4 डिजिट तक चाहिए। तो मैं कहता हूँ फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a + n-1 × d। तो n कितना है, अब 4 है ना, तो यहाँ रख दिया 4/2, 2 × a कितना है, 2, प्लस n की वैल्यू 4 -1 और d की वैल्यू 2। अच्छा, तो ये इससे कटा ही आ गया 2 2 2 4 4 - 1 3 × 2 कितना हो गया, 2। अब 4 और ये हो गया 6 6 4 10, ये कितना हो गया, 20, ठीक है। अब बच्चों एक बार इसे नोट करना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला दिखता हूँ। तो फॉर्मूला था आपका an होता है Sn - Sn - 1, और गिवन AP क्या थी, गिवन AP
वो थी 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये था फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। फिर मैंने कहा मुझे A5 की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने S5 निकाला और S5 कितना आया 30। फिर मैंने इससे एक कम निकाला, तो S5 से कम S4। भाई देखो 5 से कम 4, वो कितना आया था 20। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे A5 चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, A5 के लिए ना पहले मैं S5 निकालूंगा, फिर मैं S4 एक कम निकालूंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा। तो मैंने कहा A5 जो होगा ना वो S5 30 माइनस S4 20, यानी असल में 10 के बराबर होगा। और बच्चों देखो ना, जो पांचवा टर्म है वो 10 ही तो आया था हमारा पिछले मेथड से। गिनो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, यानी यहाँ से भी जो पांचवा टर्म है वो कितना आ रहा है 10। तो बच्चों ये जो अपना फॉर्मूला है ना कि कोई भी जो टर्म चाहिए ना, अगर वो निकालना है आपको, तो आपको उस टर्म तक का सम निकालना होगा और उससे एक कम टर्म तक का सम निकालना होगा और दोनों को माइनस करना होगा। जैसे मुझे पांचवा टर्म चाहिए था, तो मैंने 5 टर्म तक का सम निकाला, फिर इससे एक कम 4 टर्म तक का सम निकाला और दोनों को माइनस किया ना, तो मेरे पास पांचवा टर्म आ गया। मेरे पास कौन सा टर्म आ गया, पांचवा। इसे ध्यान रखना। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब हमें क्या देखना है, देखो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले SN के 2 फॉर्मूले और एक AN का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले अब हमने पढ़े। अब इन 3 इसमें ना इंट्रोडक्शन में इतना ही था। अब इस इंट्रोडक्शन में हम आगे क्या करेंगे, उन फॉर्मूले को ना एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे और ये आपके NCERT के एग्जांपल्स हैं। एक्सरसाइज 5.3 से पहले ना एग्जांपल नंबर 11, 12, 13, 14 ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इन्हें करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 11 देखो क्या बोला है कि ये एक AP है। तो गिवन AP क्या है अपने पास, गिवन AP वो क्या है, तो आप बोलोगे वो है 8, 3, -2 और ये चलता जा रहा है। तो यहाँ से गिवन लिखो, तो A कितना है 8, D कितना है, तो भाई 3 में से 8 माइनस करोगे -5। ठीक है, और कौन से टर्म तक का सम चाहिए, तो N कितना हो गया 22। और आपसे पूछा है सम 22 तक का, तो ये आपसे पूछा है। अब लगाओ फॉर्मूला, तो SN होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, यही होता है। तो S 22 तक का चाहिए, तो 22/2, 2 इंटू A कितना है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस N कितना है 22 -1, D कितना है, D है -5, D कितना है -5। ठीक है, तो ये इससे कट गया, तो S22 ये हो गया 11, 8 2 16 प्लस 22 में से एक गया 21 इंटू -5। ठीक है, तो अब जो S22 हो गया वो हो गया 11, 16 और 21 5 कितना होगा, तो ये होगा 105। और बच्चों प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अच्छा अब 105 में से 16 जाएगा तो बचेगा 89, तो S22 हो गया 11 इंटू 89। ठीक है, 11 इंटू 89। तो अब हमें 89 और 11 का मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहाँ कर दें 89 और 11, तो ये हो गया 89, ये हो गया 89, 9 8 17 और ये हो गया 979, तो ये हो गया। अब देखो ये माइनस में आएगा ना भाई, देखो ना माइनस में आएगा, तो ये हो गया -979, यानी ये जो गिवन AP है ना, ये जो गिवन AP है, इस AP में अगर मैं शुरुआत से लेके 22 टर्म्स तक का सम कर दूं ना, तो जो आंसर होगा वो होगा -979। समझ आ गया, तो ये क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो ये कैसे होगा, क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP। कोई AP है जिसमें A1, A2, A3 ऐसे 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 करके जा रहा है, AN तक जा रहा है, अब कह रहा है यहाँ से देखिए ना, यहाँ से देखिए, अगर आप A14 देखो तो A1 से देखिए A14 को मैं क्या बोलूँगा, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1050, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1050। मतलब किसी AP में पहले से देखिए 14 टर्म तक का सम किया और उसकी वैल्यू 1050 दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है इसका जो फर्स्ट टर्म है ना वो 10 है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 10 और 14 टर्म्स तक का जो सम है वो 1050 है। अच्छा, अब कह रहा है ये दो चीजें हमने तुम्हें दे दी, अब तुम बताओ हमें इसकी 20वीं टर्म। तो ये क्वेश्चन कह रहा है और ये पूछा है, तो देखो कैसे करोगे। तो सबसे पहले S14, तो बच्चों SN का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे N/2, ये हो जाएगा 2A प्लस N-1 इंटू D, यही होगा। अब N की जगह क्या है 14, तो S14 होगा 14/2 2A, A की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 इंटू 10
प्लस एन, एन कितना है, तो भाई कौन से टर्म तक चाहिए, 14 तक ना, तो 14 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता, तो जो S14 है, S14 इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है, 1050, यहाँ रख दो, ये हो गया 7, ये हो गया 20 प्लस 14 माइनस 1 13D, यही हो गया क्या। अब इस 7 को यहाँ से हटाओ, यहाँ दे आओ, तो ये हो जाएगा 7 1 7 और ये हो जाएगा 150, ठीक है, ये हो जाएगा 150, फिर ये हो गया 20 प्लस 13D। अब यहाँ से आगे करते हैं, एक बार इसे नोट करो, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 150 इक्वल टू 20 प्लस 13D इक्वल टू 20 प्लस 13D, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसको इधर ले आओ, तो 150 माइनस 20 इक्वल टू 13 इंटू डी, तो 130 इक्वल टू 13 इंटू डी, इससे ये कटा, डी कितना आ गया 10। अब बच्चों डी है 10, ए आपको पता है ए बी कितना है 10। अब आपसे क्या पूछा है, बस किसी भी एपी में कुछ भी निकालने के लिए डी और ए चाहिए। अब आपसे क्या पूछा है, इस एपी का 20वां टर्म बताओ, यानी आपसे पूछा है A20। तो बच्चों A20 क्या होगा, a प्लस 19D, एक कम होता है ना, देखो A20 क्या होगा, तो सबसे पहले a लिख दो प्लस लिखो और 20 में से एक कम करो 19 और उसके आगे d लगा दो, ये हो गया। तो मैं कहता हूँ A20 होगा, a कितना है 10 प्लस 19 इंटू डी कितना है, डी भी 10 है, तो A20 है 10 प्लस 190, यानी 28 टर्म की वैल्यू क्या है 200, ठीक है। तो बच्चों इस एपी में हमसे 20वां टर्म पूछा था और वो कितना आ गया 200। कैसे किया क्वेश्चन को, सबसे पहले गिवन दिखा, फिर हमने फॉर्मूला लगाया, फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर हमने कहा अगर मेरे को फर्स्ट टर्म और मेरे को कॉमन डिफरेंस पता है ना, तो मैं एपी में कुछ भी बता सकता हूँ। तो जब मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, फिर मैंने कहा 20वां टर्म पूछा है तो यह है इसका फॉर्मूला और यह है इसका आंसर, ठीक है। और बच्चों आगे चलते हैं, देखना ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि कितने टर्म्स, देखो सबसे पहले एपी देखो, एपी गिवन एपी क्या है, गिवन एपी ये है 24 21 18, ये यहाँ से फर्स्ट टर्म हो गया 24 और कॉमन डिफरेंस हो गया 21 माइनस 24 माइनस 3, ठीक है। अभी तक आपको ये तो आ ही गया होगा निकालना। अब कह रहा है कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, यानी यहाँ से मैं समझ गया एन पूछा है। अच्छा, अब कह रहा है कि ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। अब कह रहा है इस एपी में तुम्हें कितने ऐसे टर्म चाहिए जिनको मैं जोड़ दूं ना तो सम 78 आ जाए, यानी जो सम है वो कितना आ जाए 78। तो बच्चों सम पता है, ए पता है, डी पता है, एन पूछा है, तो लगाओ भाई फॉर्मूला, एस एन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना है 78, एन यार वही तो पूछा है, 2 कितना है 2 इंटू ए कितना है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहाँ है -3 तो हो गया, ये कह रहा हूँ ये देखो, तो 78 इंटू 2 ये हो गया n, ये हो गया 48 प्लस, अब ये माइनस और प्लस तो यहाँ पे -3 n माइनस 1, ये हो गया क्या। अच्छा, अब ये हो गया 156, ये हो गया n 48, अब ये -3 इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी, तो हो गया -3n प्लस 3, यही हो गया क्या। अच्छा, अब ये हो गया 156, ये हो गया n 48 प्लस 3 51 माइनस 3n। अब एक बार यहाँ तक नोट करो, ठीक है। अब देखना मेरे पास क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 156 किसके बराबर है n इंटू 51 माइनस 3n, यही है। अच्छा, अब देखो बच्चों n जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे, तो 156 ये हो जाएगा 51n माइनस 3n का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो 156 तो यही था, ये माइनस का इधर आके प्लस और ये प्लस का इधर जाके -0। अब इसको सही से लिखूं तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 किसके बराबर है 0 के, सही है। उसको यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 किसके बराबर है 0 के। अब मैंने 3 कॉमन दिया तो यहाँ से हो गया n स्क्वायर, यहाँ से हो गया 3 1 3
और ये हो गया 17n प्लस 3 5 और ये हो गया 2। कैलकुलेशन है। अब ये जो 3 है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके डिवाइड, और बच्चों 0 से कुछ भी डिवाइड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला स्टेप यही निपटा दिया। तो n² माइनस 17n प्लस 52 किसके बराबर है 0 के। एक बार नोट करो। ठीक है, अच्छा तो बच्चों यहाँ से आगे दिखता हूँ, यहाँ से आगे मैं दिखता हूँ, यहाँ दिखता हूँ यहाँ, तो n² माइनस 17n प्लस 52 क्या है 0। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, चैप्टर नंबर 4 में सीखा होगा। देखो कैसे करते हैं, इस 1 की इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 52, सही है। अब बच्चों हमें ना दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास ये 52 आए, और प्लस या माइनस करूँ तो ये आ जाए 17। तो n² माइनस 17 को हमने तोड़ दिया, 4 प्लस 13 n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो अब देखना n² माइनस n दोनों के पास गया, माइनस 4n प्लस 13n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब ये माइनस दोनों के पास गया, तो ये हो गया n² माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से कॉमन लो तो ये हो गया n माइनस 4, यहाँ से 13 कॉमन दिया, ये हो गया n माइनस 4। ठीक है, अब ये मिटा रहा हूँ इधर का। अब यहाँ से आगे क्या हुआ, तो ये हो गया, क्या लिखा हुआ है n माइनस 4 माइनस 13 n माइनस 4 किसके बराबर है 0। तो ये हो गया n माइनस 4 और दूसरा n माइनस 13 0। तो बच्चों या तो n माइनस 4 0 होगा या तो n माइनस 13 0 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 4 और यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 13। अब बच्चों देखो n की ना दोनों वैल्यू जो है ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो बच्चों हमें n की वो वैल्यू चाहिए जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे n की दो वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप बोलोगे n की वैल्यू 4 ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और n की वैल्यू 13 ये भी पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, आंसर 4 भी सही है, आंसर 13 भी सही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 5.3 का इंट्रोडक्शन मेन खत्म होता है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 14 और 15 बच गए हैं, जिसको जब मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा ना उसमें कवर करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।